नोएडा में आप एक पान का खोखा कहीं रखने की कोशिश करके देख लीजिए, कहीं एक झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने की कोशिश करके देख लीजिए, कहीं एक 20 मीटर के प्लॉट पर मकान बना के देख लीजिए। इतने किस्म की एजेंसियां और इतने किस्म के सरकारी कारकुन आपकी जान को आ जाएंगे कि आप त्राहिमाम करके भाग जाएंगे। नोएडा में जितना सुपर एक्टिव तंत्र है उतना अमेरिका में नहीं होगा। बाकी देश तो छोड़ दीजिए, लोगों को गलतफहमी है, अमेरिका में भी नहीं। मैंने बताया ये 3 काम करके आप देख लीजिए और आजमा लीजिए कि नोएडा का जो कानून का अनुपालन कराने वाला तंत्र है, प्राधिकरण और उससे जुड़े तमाम संस्थाएं, वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एक्टिव है। कहीं खोकर डाल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। शाम तक अगर 10 लोग आपको नहीं टकरा जाए कि हाँ भाई कैसे डाल लिया, क्या है मसला, आओ साइड में। वहां इतना बड़ा ट्विन टावर बन गया, आसपास के अगल बगल के सैकड़ों हजारों परिवार रोते रहे, गुहार लगाते रहे प्राधिकरणों से। प्राधिकरणों में अधिकारी आते रहे, जाते रहे, लखनऊ में अधिकारी बदलते रहे। सरकार की संज्ञान में न हो इतना बड़ा प्रकल्प संभव नहीं, क्योंकि नोएडा इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि यहां कुछ भी बड़ा होता है तो हुजूरों के संज्ञान में होता है। लखनऊ दरबार के बिना संज्ञान के हो नहीं सकता यहां कुछ। तब ये कैसे संभव हो गया जिस 100 मीटर की 2 इमारतों को, जिनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने अवैध पाया और उनको ध्वस्तीभूत करने का ऐतिहासिक आदेश दिया, और उसके बाद वो इमारतें ध्वस्तीभूत हो गईं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि उन इमारतों को इतनी ऊंचाई तक, इतनी बुलंदी तक पहुंचाने में जिन जिन अधिकारियों ने, राजनेताओं ने भूमिका निभाई, बिल्डर का तो सबको पता, बिल्डर का नाम पता, बिल्डर के चाचा का नाम पता, उनका कुल गोत्र पता, सबका सबको पता। लेकिन मसला ये कि वो तमाम अधिकारी, बाबू से लेके और चेयरमैन तक, और नोएडा के तमाम राजनेता, नोएडा से लेके और लखनऊ तक, उनकी जिम्मेदारी भी कुछ फिक्स होगी कि नहीं। इन ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण से हमने क्या सीखा? क्या आज देश और उत्तर प्रदेश ये कह सकने की स्थिति में है कि आखिरी टावर था भ्रष्टाचार का जिसको ध्वस्तीभूत किया गया, इसके बाद भ्रष्टाचार का कोई टावर बनेगा नहीं? क्या कह सकने की स्थिति में है? और अगर नहीं तो फिर इस ध्वस्तीकरण से लाभ क्या हुआ? अगर फिर इसके बाद वैसी ही परिस्थितियां बनाई जाएंगी और वैसे ही टावर खड़े होते रहेंगे यत्र तत्र सर्वत्र, तब क्या होगा? आपको पता है महानगरों में, देश के और खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे इलाके में तो लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी और उसके बाद बैंक से कर्ज लेके फ्लैट बुक करा दिए और उसके बाद बिल्डरों की मनमानी झेल रहे हैं। कौन लोग हैं जो उन बिल्डरों को इतना ताकतवर बना के रखे हुए हैं? क्या बिल्डर की हैसियत है? नहीं, उसके ऊपर सरकारी अधिकारियों का, नेताओं का वरदस्त है।